पैसे कमाने का जुनून था आपको ऐसा कुछ? पैसे आप कह लो कि टीचर बनना था, एक वड्डा टीचर कहते हैं ना, वड्डा टीचर बनना है। कोटा का तो अलग ही एक्सपीरियंस है। वहाँ पे ना लोहे के डेस्क होते हैं, आयरन के। तो ना अगर आप कुछ बढ़िया सा मोमेंट है क्लास में कि भाई मैम ने जोक मारा है या किसी की बेइज्जती की है, ठप 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 इतनी बेइज्जती हो गई, इतनी बेइज्जती हो गई। इससे बच्चे भी हैं जो जिनके पास जीरो मनी थे, ऑनलाइन के फ्री यूट्यूब लेक्चर करके भी उसने MBBS की सीट ली है। बट ऐसे भी बच्चे हैं जो साल के 4-4 लाख दे रहे हैं और सिलेक्शन नहीं हो रहा है। तो हम अपने यूथ को कहाँ भेज रहे हैं? तो इस समय बच्चा दो चीजों में फंसता है, पहला वो ड्रॉप करे या काउंसलिंग कराए। मैं एक चीज हमेशा कहती हूँ कि जितने भी 400 से अबव वाले स्टूडेंट्स हैं, दे मस्ट अपीयर फॉर काउंसलिंग। आपको जो रियलिटी है वो एक्सपीरियंस से ही मिलेगी। ठीक है, बच्चों को ये सब करने चाहिए कोर्सेज की नहीं करने चाहिए? इसमें मैं एक चीज बताऊंगी बच्चों को, अगर आप कोई भी कोर्स कर रहे हैं, लेट्स से कि मैंने आज BDS लिया और बहुत सारे बच्चे MBBS की फिर तैयारी करते हैं, फिर आप अगर बीच में वो छोड़ देते हैं कि आपका नेक्स्ट ईयर सिलेक्शन हो गया, तो वो सीट बर्बाद होती है। पहली एक चीज मैं बोलना चाहूंगी, किसी और बच्चे का हक मत छीनो। अगर आप उस कोर्स में जा रहे हैं तो उसकी पूरी इज्जत ऑनेस्टी के साथ जाइए, क्योंकि पूरे 5 साल के लिए वो सीट वैकेंट रहेगी। हेलो नीट एस्पिरेंट्स, तो यार आज की वीडियो बहुत ही एक्साइटिंग होने वाली है। हमारे साथ में है गरिमा मैम, नाम तो सुना ही होगा यार, बायोलॉजी पढ़ाती हैं और बहुत सारे बच्चों को इन्होंने सिलेक्शंस दिए हुए हैं। अभी काफ़ी कुछ मैं डिस्कस कर रहा था मैम से, आप सभी के लिए ड्रॉप करना है कि नहीं करना है, किस केस में काउंसलिंग करनी चाहिए, ये तो सारा कवर करेंगे ही आप सभी के लिए। इसी के पैरेलली मैम की भी स्टोरी जानेंगे कि यार मैम ने कैसे स्टार्ट किया, कितने साल हो गए पढ़ाते हुए, कितने पैसे कमाती हैं, है ना। बहुत सारे इन्होंने बैचेस में, आई थिंक अड्डा 24/7 पे भी बहुत सारे पैकेज बेच रखे हैं, है ना। तो मोस्ट वेलकम मैम हमारे चैनल पर। और मेरी ऑडियंस बहुत चाह रही थी कि मैम आएँ और देन थोड़ा सा बच्चों को गाइड करें। हाय निखिल, सबसे पहले थैंक्स फॉर इनवाइटिंग मी ऑन द चैनल। और हाँ, बहुत सारे बच्चों के सिलेक्शन हुआ है, बहुत टाइम से ऑनलाइन चल रहा है, बट आई थिंक जिस चीज़ के लिए आज मैं आई हूँ पर्सनली, वो है कि बच्चों को सही गाइडेंस और काउंसलिंग के बारे में बताने के लिए। एग्जैक्टली यस, ये एक बहुत ज़रूरी है कि किस उम्र में आपको क्या चीज़ लेनी चाहिए, और जो भी चीज़ आप ले उसमें आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि अब ये मेरी चीज़ है और मुझे ये करना ही करना है। मतलब उसको आप चॉइस बना के चलो, डिफॉल्ट नहीं करो। हाँ, अगर आपने चॉइस है, वट एवर इज़ योर प्लान, सच बता रही हूँ, अगर आप ऑनेस्टली एफर्ट्स कर रहे हो तो आपको कोई रोक नहीं सकता। मैं टीचर ही बनना चाहती थी स्टार्टिंग से और मैं आज टीचर हूँ, एंड आई एम वेरी हैप्पी। तो ऐसा कब आपको लगा कि आपको टीचर बनना चाहिए, मतलब वो? अच्छा, इसकी बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। हाँ, बचपन में जब आप बहुत छोटे होते हो ना, कहते हैं ना पूत के पैर पालने में दिख जाते हैं। हाँ, तो होता exactly. क्या था, मेरे भाई बहन ना काफ़ी बड़े हैं एज में मेरे से, मतलब कि 8 साल बड़े हैं मेरा भाई, 6 साल बड़ी मेरी बहन है। तो ऑफ कोर्स एक एज गैप था, तो वो दोनों आपस में खेलते थे एंड मैं अकेले रहती थी। तो मैं क्या करती थी, एक रजिस्टर बनाती थी एंड उसकी ऐसी रैंडमली आई यूज टू राइट नेम, आकांक्षा कैसी है, आकांक्षा प्रेजेंट है नहीं है, एब्सेंट, ठीक है। आई यूज टू मेंटेन दैट रजिस्टर और मैं अकेले खेलती थी। एंड उस टाइम मेरे भाई ने कहा कि मम्मी क्या है, इज दिस नॉर्मल, ये जो कर रही है नॉर्मल है, ठीक है। मम्मी कहती उसके साथ कोई खेल नहीं रहा तो वो यही करेगी और क्या करेगी। बट ओवर द टाइम मेरे भाई ने देखा कि शी इज़ वेरी पैशनेट अबाउट दिस। वो कहता कि चाहे ये पैशन है चाहे कुछ भी है। उसने उस दिन मेरे को 6th क्लास में उसने पहली बार मुझे बोला कि यू शुड बी अ टीचर, एंड पता नहीं वो दिमाग में हमेशा ही रह गया कि येस आई वॉन्ट टू बी अ टीचर। बस दैट वॉज द डे। एंड आई थिंक वो बचपन से, जब मैं 3 या 4 साल की होंगी, आई यूज टू प्ले विद माई सेल्फ, बिकॉज मैं बहुत छोटी थी, मेरे बहन भाई स्कूल चले जाते थे। प्रॉपर आप यहीं दिल्ली से बिलोंग करते हैं? हाँ। दिल्ली में कहाँ से? दिल्ली में मेरा जो मतलब जो मायका टाइप है, हाँ। मायका मेरा रोहिणी में, और अभी मैं करोल बाग में हूँ। ओके। हाँ। तो ये ऑफलाइन आपने कब स्टार्ट किया और फिर ऑनलाइन कब आए आप? ठीक है, इसकी भी बड़ी इंटरेस्टिंग जर्नी है। मैं BHU में मैंने एडमिशन लिया था 2014 में। तो किस कोर्स में? मैंने लिया था मास्टर्स इन जूलॉजी। ओके। तो वहाँ पे मेरा आया, ऑल इंडिया रैंक 3 थी मेरी, तो मैंने एडमिशन लिया। फिर उसके बाद जब मैंने एडमिशन लिया वहाँ पे BHU में, तो उसके बाद वहाँ पे ना प्लेसमेंट होती है, कॉलेज कैंपस वाला। तो वहाँ पे आकाश इंस्टीट्यूट आए, ठीक है।
भेड़ चाल की तरह 120 बच्चे सेलेक्ट हुए। 5-6 के पैकेज वाले। सही में हाँ, 5-6 के पैकेज वाले, दैट्स ट्रू। हाँ, 5-6 का पैकेज था। जो ठीक ठाक थे उन्हें 5-40 का, हाँ, हाँ, जो थोड़े लग रहे थे कि उनका बढ़िया टाइप उनका है वो हाँ 6-40 हाँ वाले 6-40 वाले थे। थे। तो वहीं से सिलेक्शन हो गया। हाँ, तो मेरे जो मेंटोर थे मास्टर्स के, उन्होंने कहा आप छोड़ो वो पीएचडी करो। मैंने कहा मैम पीएचडी मेरे को नहीं करनी, मुझे जाना है बच्चों क्योंकि को उनको पढ़ाने। क्योंकि उनको एक बच्चा चाहिए होता है कि जो उनकी एटलीस्ट एक पीएचडी का हाँ, थीसिस कंप्लीट और करे। बिल्कुल वैसे शी वाज वेरी हाँ, स्वीट, डॉक्टर राधा चौबे। मतलब उन्हीं के कारण मैं गोल्ड मेडलिस्ट भी बनी, बिकॉज शी सपोर्टेड मी सो मच इन ओके। मास्टर्स। तो उसके बाद मैंने तो छोड़ दिया। फिर मैं आगे आकाश में ज्वाइन किया। उसके बाद मेरे को साउथ एक्स ब्रांच मिला और मुझे बताया गया बड़े खड़ूस एडी है वहाँ के। तो पहले दिन तो मैं बहुत डरी कि आकाश में। हाँ, आकाश में। एंड इतना स्ट्रिक्ट होता था, 13 घंटे की जॉब। बच्चों को पता है क्या लगता है, ये पैसे कमाते हैं, इनको पता नहीं ये किसने बताया है, पैसे कमाते हैं बस। बट 13 घंटे की जॉब कैसे होती थी, आई टेल यू। मैं सुबह 9 बजे घर से निकलती थी, साउथ एक्स, रोहिणी से साउथ एक्स मेट्रो से 1.5 घंटा लगता था। राइट। ठीक है, खड़े होके जाओ खड़े होके आओ, हाँ, क्योंकि सीट नहीं मिलती मेट्रो हाँ, में दिल्ली कभी की भी। मेट्रो में वैसे 3 भी घंटे सीट, हो गए। मेट्रो से जाने का मतलब यस, खड़े होके ही जाना जाना है। है। ठीक है, आप घर से निकले सुबह 9 बजे, आप 1.5 घंटे बाद पहुंचे, 10:30 बजे आपकी पहली क्लास। पहुंचते ही बैग रखो, क्लास भागो। क्लास आप लेने गए, आपकी 4 क्लासेस है 2-2 घंटे की, बैक टू बैक। बैक टू बैक, सिर्फ 5-5 10-10 मिनट के ब्रेक हैं आपके। ठीक है, उसके बाद कोई बच्चा डाउट पूछ लेता है क्लास के बाद, गया आपका वो 15 मिनट का ब्रेक भी गया। फिर उसके बाद फिर ट्रैवल करो। तो मतलब 9 से 9 ये चल रहा था लाइफ में 3 साल तक। और बच्चों को ना, ये किस ईयर की बात है? ये था फ्रॉम 2016 टू 2019, 16 से 19। 3 साल। मतलब कैल्शियम की तो आपको भी डेफिशिएंसी, 5-40 विटामिन डी की डेफिशिएंसी, सब डेफिशिएंसी हो रही थी मुझे। तो आपको भी 5-40 वाला पैकेज मिला था? मुझे 6:40 वाला मिला था। 6-40 वाला हाँ। मिला हुआ था, थोड़ा सा फिर तेज बच्चों वाली हाँ, लिस्ट तेज में बच्चों में थी मैं। था। बट बहुत मेहनत करी हमने सच में। 12 घंटे 13 घंटे जॉब करना, और हफ्ते में एक ऑफ होता था वेंसडे को, उसमें भी एक्स्ट्रा क्लास कई बार लगानी होती थी आपको। पैसे कमाने का जुनून था आपको, ऐसा कुछ? पैसे आप कह लो कि टीचर बनना था, एक वड्डा टीचर कहते हैं ना, वड्डा हाँ, टीचर बनना है। क्योंकि उस आपने हमेशा सुना होगा कि कोटा में जो टीचर्स होते हैं, लाइक बच्चे, उनके फैन फॉलोइंग होती थी हाँ, कि पागल होते ये हैं वाले बस। सर आ रहे हैं, ये वाली मैम आ रही है। तो ये सुना था हमेशा से। तो तो मुझे अब तो मुझे लगता लगता था है ऐसा हो भी गया है। हाँ हाँ, अब थोड़ा सा हो गया। तो ये वाले टीचर आ रहे हैं, ये वाली मैम आ रही है। तो वो चीज़ हमेशा से मैं मैनिफेस्ट करती थी कि ऐसा होना चाहिए, कि मैं जाऊं तो ऐसा होना चाहिए कि बायो की टीचर आ रही है। तो हाइप हाँ, होनी चाहिए हाइप थोड़ी होनी सी, चाहिए हाँ। कि आप एंटर कर रहे हो एंड पीपल आर लाइक वाओ, मेरी मैम आ गई, मेरी मैम आ गई। तो मैं आकाश में गई, वहाँ सबसे अच्छी बात ये थी कि बहुत सारी ऑल इंडिया रैंक आई, 1-4, 23, आपने ऑल इंडिया 129, 1 रैंक 123। वाले को भी पढ़ाया है? हाँ, तो मतलब इनकी पर्सनल गाइडेंस होती है प्रॉपर, इनको बिठाया जाता है, पढ़ाया जाता है बढ़िया से। बहुत अच्छी जर्नी रही आकाश में। फिर कोटा जाना था मुझे, तो आई वॉज वेरी श्योर कि वो जो वड्डा टीचर वाला टैग है वो कोटा में ही वो मिलेगा। कोटा में ही मिलेगा। सो आई वेंट टू कोटा। कोटा की जर्नी में बड़ी इंटरेस्टिंग थी। कोटा कब पहुंचे आप? 2019 में मई। 2019 में मैं क्रैश कोर्स की क्लास लेके निकली। मुझे नहीं पता था। मैंने अपनी मम्मी को कॉल किया कि मम्मी मैं कोटा जा रही हूँ। मेरी मम्मी कहती पागलू ये घर आ जा, क्या बोली जा रही है। मैंने कहा मम्मा मैं ट्रेन में बैठी हूँ, मेरे पास कोई भी लगेज नहीं था, कुछ नहीं। वही जो पैसे लेके आप घर से निकले थे, और वही एक बैग जो मैं क्रैश कोर्स की क्लास के लिए निकली थी। तो वहाँ से ऐसा रैंडम क्यों जाना हुआ? वहाँ से मुझे कॉल आई इंटरव्यू की। मैंने कहा मम्मी से पूछूंगी तो पता नहीं, हाँ कौन सी ना, कोचिंग से? XYZ करियर पॉइंट से, कि आप यहाँ पे करियर आ पॉइंट जाओ। अभी कौन चला रहा है? प्रमोद महेश्वरी सर, अच्छा। PM सर। हाँ, तो वहाँ से मेरे को कॉल आई। मेरा मम्मी पता नहीं क्या बोलेगी। मैंने यहीं से मतलब साउथ एक्स से मेट्रो पकड़ी, नई दिल्ली रुकी, वहाँ पे 2 घंटे बाद की ट्रेन थी राजधानी MMCT, बैठी सीधा कोटा। मम्मी को बस जा रही हूँ मैं। वहाँ 3 दिन मैं रुकी, पूरा मैंने वहाँ पे देखा, सब कुछ किया, इंटरव्यू दिया, मेरा क्लियर हो गया। मैंने कहा मैं आई नहीं रही वापस, मैं यहीं हूँ, आप मेरा लगेज लेके आ जाओ घर से। मम्मी गाड़ी में और लगेज लेके आ रही है मेरा। मैं वहीं पे स्टे करना शुरू कर दिया मैंने। सो ये एक स्टोरी फिर थी। कितने दिन कोटा में कंटिन्यू पढ़ाया? मैंने ज़्यादा नहीं पढ़ाया, 9 महीने पढ़ाया। 9 मंथ। हाँ बस। फिर वापस आ गए? नहीं, फिर मैं कोटा का सीधा experience बैंगलोर। कैसा रहा?
कोटा का तो अलग ही एक्सपीरियंस है। वहाँ पे बच्चे, वहाँ पे ना लोहे के डेस्क होते हैं आयरन के, तो ना अगर आप कुछ बढ़िया सा मोमेंट है क्लास में कि भाई मैम ने जोक मारा है या किसी की बेइज्जती की है, ठप 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 करके बजाने वो लगते जाएंगे, हैं। डर 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 डर, इतनी बेइज्जती हो गई, इतनी बेइज्जती हो गई। ये इतनी सही मेमोरीज है वहाँ की। और कोटा की कचौड़ी, मतलब जिस दिन मैं सुबह वहाँ से सुबह आ रही देते थी हैं। तो मैंने बच्चों से प्रॉमिस किया था समोसा कचौड़ी खिलाऊंगी, तो सबको खिलाया, पूरे इंस्टीट्यूट में जितने बच्चे थे सबको खिला विला के। बच्चे बहुत अच्छे हैं वहाँ के, मतलब फैमिली बन जाते हैं, क्योंकि वो भी अपनी फैमिली से हाँ, दूर फैमिली है। छोड़ के आते हैं, उनका भी माइंडसेट हाँ, क्लियर होता है ना कि फिर वही टीचर, उनके भाई यस, बहन लग जाते हैं, हाँ, वही उनके साथ में ही पढ़ना है, हाँ, तो वो कहीं ना कहीं फिर, सब कुछ आपको जैसे ही। आप भी लीव करके गए घर, तो देन हाँ, कहीं ना कहीं आप भी कनेक्ट कर रहे होगे उनके साथ में, तो एक वो ट्यूनिंग बन जाती है। ओनली फीमेल फैकल्टी थी मैं उस टाइम पे पूरे ओके। कोटा में, अरे वाह। क्योंकि जितने कोचिंग्स है वो कितने का बहुत कम पैकेज मिला फीमेल था लेते हैं। तब? हाँ, मेरे को तो पैकेज हमेशा से शानदार मिला है। फिर उसके बाद बैंगलोर कब गए? बैंगलोर में वहीं कोटा से डायरेक्ट चली गई थी, हम्म। मतलब मैं दिल्ली नहीं आई, सीधा वहाँ से, मतलब मेरा घर आना ही नहीं हुआ। ओके। फिर वहाँ से सीधा मैं बैंगलोर चली गई, वहीं पे मेरी जॉब लग गई, फिर मैंने बैंगलोर में वहीं कहाँ स्टे पे की? किया। बैंगलोर में आई जॉइन वेदांतु। वेदांतु। वेदांतु में फिर कहाँ, किससे मुलाकात हुई? अरे सर अरविंद अरोड़ा से। अरविंद अरोड़ा सर से। सर तो बहुत अच्छे हैं, ही इज सच अ ग्रेट मेंटोर। उन्होंने सब कुछ सिखाया, थंबनेल कैसे बनाना है, बोलना कैसे है, बॉडी लैंग्वेज क्या होनी चाहिए, जोक्स कैसे मारने हैं, अगर कोई आपको रूड कमेंट कर रहा है, जैसे कि देयर आर चैप्टर्स लाइक ह्यूमन रिप्रोडक्शन, जब आप पढ़ाने जाते हो तो आपको बहुत बकवास मिलती है चैट सेक्शन में। हाँ हाँ, राइट राइट राइट। इतनी बकवास मिलती वो है कई रिप्रोडक्शन वाले बार, पार्ट पे। इतनी बकवास मिलती है मैं आपको बता नहीं सकती, आज भी होता है। फिर फीमेल हाँ, पॉइंट ऑफ व्यू से और वो हाँ, ऑकवर्ड हो जाता है थोड़ा यस। सा। तो फिर उन्होंने मुझे हैंडल करना सिखाया कि डोंट टेक दिस ऑन योर हार्ट, ये स्पैमर्स हो सकते हैं, ये गंदे बच्चे हो सकते हैं, ये इनको समझाओ कि ऐसे नहीं करते हैं, फिर ना समझे तो फिर इन्हें बताओ घर में माँ बहन नहीं है क्या। हाँ, ये वाला तो मैंने देखा भी है, क्योंकि सही में। वो तो केमिस्ट्री पढ़ाते थे। हाँ, तो कई बार क्या होता था, हम मेंटी क्विज लेते थे रात में, तो मैं और सर दोनों होते थे, तो बच्चे कुछ भी लिख रहे हैं, मतलब XYZ कुछ भी लिखा जा रहा है, मेरी फैमिली से कॉल आ रहा है, बेटा ये आप पढ़ाने जाते हो, ये क्या करने जाते हो आप, माई फैमिली यूज टू बी वेरी वरिड, मेरी मम्मी रहने ही आ जाती थी बैंगलोर कि क्या हो रहा है। मतलब कई बार ना ऑनलाइन बिकॉज उस टीचर, टाइम हाँ, पे सोशल मीडिया बहुत ज्यादा, मतलब कोविड का टाइम था ना, हाँ, उसके बाद से एवरीबडी तेजी से वाज बढ़ा है। ऑन आइदर लैपटॉप और मोबाइल फोन्स, सबको ही फेसबुक पे चिपका हुआ है, सबको इंस्टाग्राम पे चिपका हुआ है, टिकटॉक पे चिपका हुआ था उस टाइम पे। वेदांतु के बाद फिर कहाँ पे? अनअकैडमी। अनअकैडमी हाँ, कितने दिन? बच्चे कहेंगे कि मैम सारा घूम चुकी है जगत। नहीं, अनअकैडमी आई वाज एक्चुअली फॉर इट इज़ अ 3.5 years। डिफरेंट एक्सपीरियंस कि खुद को भी एक ग्रो करना यस। रहता है, तो मुझे लगता है कि हर एक जगह कहीं, ये तो देखो कॉर्पोरेट आउटलुक है, बट क्या है ना कि हर एक के साथ में, जैसे अरविंद अरोड़ा सा का आपने जिक्र किया, तो कहीं ना कहीं वर्किंग करने का एक एक्सपीरियंस मिल जाता है, एक नई जगह मिलती है, तो हर जगह से बहुत, कुछ ना कुछ सीखते हैं। मुझे ऐसा लगता है, मैं सबको ये बात बोलना चाहूँगी, जो भी अपनी ज़िंदगी में करियर बना रहा है, मेरा एक लाइफ का एक्सपीरियंस है, जब आप अपने कंफर्ट जोन से निकलते हो ना, तभी आप तरक्की हासिल करते हो। हाँ, उस डब्बे से आपको बाहर आना पड़ेगा। बाहर आना हाँ। पड़ेगा। अगर आप उसी कमरे में कंफर्ट जोन पे हो कि आई एम इनटू दिस प्रिपरेशन, मुझे प्रिपरेशन ही अच्छी लग रही है, आप कभी डॉक्टर नहीं बन सकते, आप कभी इंजीनियर नहीं बन सकते। अभी तक आपने कितने डॉक्टर्स बना दिए होंगे MBBS वाले? बहुत है, मतलब मैं एम्स दिल्ली जाती हूँ, कई बार जैसे शूट वगैरह करने, लाइन से खड़े होते हैं, मैम 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 मैम, लाइन से सब होते हैं कि मैम सी जाती हूँ वहाँ पे, मतलब आज की डेट में MMC जाते हो गए आप? हाँ, हाँ, अगर मुझे कोई इलाज कराना है, तो फ्री आई में हो जस्ट जाए। गिव अ कॉल कि मेरे को बेस्ट डॉक्टर बता दे और मेरी अपॉइंटमेंट बता दो बस। खड़े होते हैं वहाँ पे बच्चे कि यहाँ पे मैम आ चुकी है। ये जो चीज़ है ना, ये मैं कहती ये हूँ मेरी मतलब ग्रेटेस्ट एक्चुअल वर्थ है अचीवमेंट ये। है लाइफ हाँ, में, ग्रेटेस्ट अर्निंग। नहीं, यही कमाया है कहने का सेंस, Yes. ये एक्चुअल नेटवर्थ जिसको बोलते हैं, कि भाई इतना पैसे के प्यार देते हैं बियॉन्ड जो बच्चे। रह जाता है वही वर्थ होती है। मैं एक ऑफलाइन सेमिनार ले रही थी, एक बच्ची 250 किलोमीटर से आई थी गुवाहाटी में, हाँ, मैं गुवाहाटी गई हुई थी, 250 किलोमीटर दूर से वो आई थी सुबह, और वो मेरे लिए अपने बाग के 20 किलो गोभी लेके आई थी। अरे बाप रे। कहती मैम पकौड़े खाना बना के। मैंने कहा मेरे को फ्लाइट से जाना है, इतना तो मेरा लगेज भी अलाउड नहीं है, तो मैं लेकर तो ज़रूर आई, बट मैं देखती हूँ ये कहाँ से आता है ये डेडिकेशन बच्चों के लिए, मतलब अपने टीचर को इतना फॉलो कर रहा है। बहुत।
कब वो टीचर्स एक्चुअल में अंदर से वो उनको रिस्पेक्ट आती है कि अगर Yes. बोलते हैं ना कि किसी के लिए आप कुछ कर जाओ तो देन वो भी आपके लिए कुछ करना चाहते हैं, तो वो एक अपना छोटे हैं तो क्या हुआ, बट वो कहीं ना कहीं इनिशिएटिव वो कंट्रीब्यूशन देना चाहते हैं। बहुत बच्चे बहुत इंटरेस्टिंग चीजें करते हैं कई बार। बायोलॉजी वाले पार्ट पे हम आएंगे, तो अगर बायो की हम बात करें तो बहुत बच्चों की लगता है कि हम डॉक्टर बनना है तो सिंपल सा है, बायो बड़ी इजी होती है, तो क्या एक्चुअल में ये बहुत इजी है ऐसा कुछ? इजी बना दिया है एनटीए ने। कैसे? हाँ। क्योंकि अब सिलेबस डिलीट हुआ लास्ट ईयर, आपके 6 चैप्टर तो सीधा सीधा डिलीट हो गए। हट गए। ठीक है, दूसरी चीज स्ट्रिक्टली एनसीईआरटी से बनेगा। दो चीजें ये मतलब जो पूरा हैं, बोर्ड एग्जाम टाइप कर दिया, बिल्कुल। आउट ऑफ द बॉक्स जाना ही नहीं है। जाना ही नहीं है। अब बच्चों को पता है क्या चाहिए कि बस कोई मुझे याद करा दे। अभी बायो पढ़ सकता है बच्चा खुद भी। सबसे बड़ा चैलेंज है बायो टीचर के लिए कि उसे याद कराना है बच्चों को। मतलब ऐसे बायो मक्खन की तरह बताना है बायो कि को ऐसा कह story। सकते हैं कि उसको रट्टाफिकेशन टाइप। नहीं, पूरा रट्टाफिकेशन नहीं है। देर आर चैप्टर्स जहाँ आपको रट्टा भी लगाना है, देर आर चैप्टर्स जहाँ आपको समझना भी है, देर आर चैप्टर्स तो जहाँ न्यूमेरिकल्स भी है। हाँ अच्छा। हाँ। तो बच्चे को आप एकदम उंगली पकड़ के एकदम चलना सिखा Yes. दिया वाली कहानी होती है। हाँ, बच्चे को एनसीईआरटी मैं याद हालांकि मिस कराना। करता हूँ बहुत बार कि अगर मैं बायोलॉजी स्टूडेंट होता तो इन लोगों को और कनेक्ट करता। कोई नहीं, इंजीनियर वाले भी हो जाएंगे करेक्ट। हाँ, नहीं इंजीनियरिंग वाले तो सारे कनेक्टेड हैं जेई चैनल पे। अच्छा एक चीज़ और मैं बोलूँगा कि बहुत बार बच्चे फिजिक्स में ही क्यों रह जाते हैं, ऐसा क्यों? या अच्छा, उनको इसका ऐसा ना- या उनको ऐसा क्यों लगता है कि हमारा सिलेक्शन जो रुका है वो सिर्फ फिजिक्स की वजह से रुका हुआ है? ये एक इसका प्राइम रीजन है मैथ्स। मैथ। इनको लगता है कि मैंने मैथ्स नहीं लिया तो अब बस लाइफ सॉर्टेड है, बट इन्हें ये नहीं पता मैथ्स इज अ मदर ऑफ ऑल साइंसेस। उसी से ही फिजिक्स होगी। मैथ्स का एप्लीकेशन फिजिक्स है, राइट। तो आपको मैथ्स तो करना ही पड़ेगा। मैथ्स से डरते हैं, जितना डरोगे उतना वो चीज़ डराएगी। ये तो एक यूनिवर्सल रूल है। जस्ट फाइट योर फियर्स। वही ना, कंफर्ट जोन से निकलना है। आप मैथ से डरते हो इसलिए आपने बायो लिया और वही मैथ्स आ गया। वही फिर फंसा दिया उसको। हाँ, तो आप अपने कंफर्ट जोन में ही रहना चाहते हो। आप सोचते हो कि कोई नहीं, फिजिक्स में 5 चैप्टर कर जाऊंगा, केमिस्ट्री और बायो अच्छा कर जाऊंगा। बट आज आप बताइए किस कट ऑफ पे एडमिशन हो रहा है? 650 वाले से नीचे को तो कोई पूछ भी नहीं रहा। वो बहुत लास्ट जाएगा तो 615 बस। 618, हाँ। मतलब एकदम गिरते हुए। यस, एक जमाना था जब 620 में आपको मैमसी मिलता था। हाँ, आज मैमसी देखता भी नहीं है। ये मुझे लग रहा है कि नीट का पेपर इजी होने की Easy वजह होने से के कारण। एक्यूरेसी इतनी बढ़ गई कि मतलब पर स्टूडेंट मार्क्स पर वॉल्यूम जिसको बोलते हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया, क्वांटिटी। मुझे इस पॉडकास्ट पे पता नहीं ये चीज़ कहनी चाहिए या नहीं कहनी चाहिए, बट मुझे लगता है कि नीट के एग्जाम से जब से एज लिमिट हटी है, आई फील दिस इज सॉर्ट ऑफ अ स्कैम। आप बच्चों Okay. को खराब कर रहे हो। ऐसा क्यों? एज लिमिट होनी चाहिए जिससे कि जब आपका नहीं क्लियर होता है यू स्विच टू सम डिफरेंट कोर्सेज। कोर्सेज। बच्चे हाँ। 5 साल लगे हुए हैं ये सोच के कि मेरा हो जाएगा, बट नहीं हो पाता कई बार। उसके 5 साल यूपीएससी में भी इवन एज लिमिट आई, क्योंकि उसका भी रीज़न यही था कि आप अपनी पूरी जवानी प्रिपरेशन में लगा देते हाँ, हो और UPSC फिर में उसके निकाल बाद देते हो। आपके बोर्ड के मार्क्स पे भी एडमिशन नहीं मिलता। आपका फिर आगे करियर आप सोचते हो कि वेयर एम आई, मैं लॉस्ट हूँ। मुझे पता नहीं क्यों लगता है कि एज लिमिट बहुत ज़रूरी है किसी भी एग्जाम में। दिस इज़ माई पर्सनल ओपिनियन। नहीं नहीं, ये इस पे मैं भी एग्री हूँ। इसका रीजन मैं आपको बताऊँ क्यों। क्योंकि जेई में अगर आप देखोगे तो आप अपीयरिंग में दे सकते हो एक हाँ, बार, अपीयरिंग में और आप ड्रॉप में दे सकते हो। ऐसे क्या है कि बंच में कलेक्शन बहुत होता जा रहा है, यस, और वो कलेक्शन कहीं ना कहीं मतलब बहुत बार बच्चा पेरेंट्स को भी एक बोलते हैं ना गुमशुदा करके रखना, हाँ, एकदम बिल्कुल। कोई चीज़ें बता नहीं रहे हैं। मेरे मतलब देखी हुई कहानी स्टोरी है काउंसलिंग में। जब बच्चा बिफोर रिजल्ट काउंसलिंग के लिए आता है तो बोलता है 600 के ऊपर आ रहे हैं। हाँ जैसे ही उसका रिजल्ट Result आता है तो आता उसके 300 आते हैं, 250 आते हैं। हाँ, ये हमारे साथ भी बहुत हुआ है। बच्चा या तो ओएमआर भरने में गलती कर देता है, या वो एक कोई चीज़ उसे भी नहीं कई बार पता होता। कई बार बच्चे कहते हैं कि मैम हमने किया इतने का था, क्यों मार्क्स कम आए हैं। कई बार उसके भी आंसर्स नहीं है। बट आप मुझे बताओ कि वाई एनटीए वांट्स कि 30 लाख बच्चा ये फॉर्म दे, क्यों? मेरे को तो लग रहा है कहीं ना कहीं से ये Collection अनएम्प्लॉयमेंट करने का। हो रहा है। आप अपने देश का यूथ सिर्फ एक जगह भेज रहे हो और हर कोई सिर्फ ये बोल डॉक्टर रहा बनाने है में। सिर्फ डॉक्टर बनाने के लिए। या तो आप सीट क्यों नहीं इंक्रीज करें एट द सेम टाइम? क्यों अभी भी 1 लाख सीट है पिछले 2-3 सालों से? धीरे धीरे वो भी गवर्नमेंट प्राइवेट में हाँ, लाके।
आप नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स हर साल इंक्रीज कर रहे हो, जैसे कि पता नहीं कौन सा हमें नोबेल प्राइज मिलने वाला है इस पे मुझे ऐसा लगता है कि उनको कुछ क्राइटेरिया ऐसे कर देने चाहिए, क्राइटेरिया अगर होने चाहिए। कि जैसे एक अभी माइंड में आ रहा है कि एमबीबीएस के लिए आप 3 साल के अंदर ही आपको सिलेक्शन लेना है, 3 साल के बाद आप एमबीबीएस में नहीं कर सकते हो, बाकी कोर्सेज में कर सकते हो। जैसे कि जेई आप 3 बार दे सकते हो वैसे, हाँ, एक 12th के साथ और 12th के बाद। 12th के बाद जब आप सेकेंड टाइम देते हो तो आईआईटी का ऑप्शन खत्म हो जाता है। हाँ, फिर मेंस आ जाता हाँ, फिर मेंस का ही सब हाँ। रहता है। तो सेम इस तरह से ये लोग भी ऐसा कर सकते हैं। अब आईआईटी का आप देखेंगे क्राइटेरिया, जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, उसमें 85% मांगता है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। 75%। 75%, ठीक है, हाँ, ओके। यहाँ पे कितना मांग रहा है? 50%। फिर आपने एमबीबीएस को क्यों इतना इजी कर रखा है? मैं कह रही हूँ इजी करो, बट एक रिस्ट्रिक्शन रखो, क्योंकि देर आर स्टोरीज जहाँ बच्चे ने छठे अटेम्प्ट में भी क्लियर किया है स्टोरीज है। ऐसी भी स्टोरीज हैं जहाँ बच्चे ने पार्शियल ड्रॉप के साथ भी क्लियर किया है। हाँ हाँ, बिल्कुल ये है। भी स्टोरी है। मैंने दोनों ऐसे के भी पॉडकास्ट बच्चे, भी किए हाँ, हुए हैं। ऐसे बच्चे भी हैं जो जिनके पास जीरो मनी थे, ऑनलाइन के फ्री यूट्यूब लेक्चर करके भी उसने एमबीबीएस की सीट ली है। बट ऐसे भी बच्चे हैं जो साल के 4-4 लाख दे रहे हैं और सिलेक्शन नहीं हो रहा है। तो हम अपने यूथ को कहाँ भेज रहे हैं? तो एज ए टीचर मैं बहुत डीप डाइव करके सोचती हूँ, कई बार मैं सोचती हूँ क्यों नहीं है इस पे लिमिट। मुझे लगता है कि इस पे होना चाहिए थोड़ा होना सा। चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। तो ये जो बीच का गैप है ना, ये बहुत इनको पेन देता है। यस। तो इस समय बच्चा 2 चीज़ों में फंसता है। पहला, वो ड्रॉप करे या काउंसलिंग कराए, यस, या एमबीबीएस में नहीं हो रहा तो बाकी कोर्सेज में जाए। यस। तो ये 2-3 पॉइंट जो है मुझे लगता है बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पे आप अपनी क्या एक गाइडेंस रखते हो बच्चे के लिए? ठीक है, मैं एक चीज़ हमेशा कहती हूँ कि जितने भी 400 से अबव वाले स्टूडेंट्स हैं, दे मस्ट अपीयर फॉर काउंसलिंग। आपको जो रियलिटी है वो एक्सपीरियंस से ही मिलेगी। तुम Right. दुनिया की कितनी ही वीडियोस देख लो काउंसलिंग की, जब तक आप खुद प्रैक्टिकली नहीं करोगे, प्रैक्टिकली समझ में नहीं आएगा सीखोगे, आप कभी नहीं। एक मोटिवेशन भी है। मैं आपको एक छोटी सी एक अपना बताती हूँ। एक आईसीआर आप जानते होंगे, आईसीआर की काउंसलिंग थी। मेरे नंबर बहुत अच्छे आए थे जनरल कैटेगरी से, ठीक है। 7 वाला स्टूडेंट पहले चला गया, उसके मेरे से 20 मार्क्स कम थे। मैं वहीं की वहीं बैठी रह गई, मेरा नंबर नहीं आया। मतलब काउंसलिंग में मुझे कॉल आई, बट मुझे सीट अलॉट नहीं हुई। ऐसा क्यों? क्योंकि वहाँ जाके मुझे पता लगा कि जनरल में और मेहनत करने की जरूरत थी मुझे। दूसरे का वो जो पेन था ना, वो मेरे लिए मोटिवेशन रिजर्व था। कैटेगरी वाले का मतलब Yes. कम था तो उसका हो गया। उसका हो गया। ये जो पेन है ना, जब मैंने उस दिन फील किया कि मेरे साथ ऐसा हुआ, तब आई डिसाइडेड कि मैं इतना पढ़ूंगी कि मैं टॉप 10 में रैंक लाऊं, कि मुझे सोचना ताकि ना पड़े, रिजर्वेशन वाला पैटर्न ही खत्म हो जाए। खत्म हो जाए। मतलब मेरे को ये दिन वापस ना देखना पड़े। तो ये कुछ लाइफ के एक्सपीरियंसेस होते हैं जो आपके असली मोटिवेशन की तरह काम करते हैं। जब बैठे बिठाए आप अपने पेपर लेके बैठे हो कि मेरा नेक्स्ट नाम आएगा, और आज दूसरे का जाता है, इससे बड़ी लर्निंग जिंदगी की कोई नहीं है। मैं बहुत रोई। एक हफ्ता मैं अपनी मम्मी को, मम्मी ये सब बेकार है, सिस्टम के अगेंस्ट लड़ना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, खूब बगावत करेंगे मम्मी, ठीक है। पूरा मोर्चा निकाल दिया घर में। अभी क्या सिचुएशन है, क्योंकि अब तो उससे ओवरकम हो गए, हाँ। और देन अब बच्चों को पढ़ा भी रहे हैं। हाँ। तो मेरा आपका इस पे क्या ओपिनियन है? मतलब 400 वाले बच्चों को काउंसलिंग जरूर करनी चाहिए। और अगर आपको क्या लग रहा है कि एमबीबीएस कितने वाले को मिल जाएगा इस बार? मेरे को लगता है सेफ स्कोर, देखो 2 चीज़ें इसमें, एक ऑल इंडिया कोटा है और एक स्टेट काउंसलिंग है। स्टेट की कट ऑफ कम जाती है एज कम्पेयर टू ऑल इंडिया कोटा। डिफरेंट स्टेट हैविंग डिफरेंट हाँ, कट ऑफ्स। हाँ, डिफरेंट कट ऑफ। राजस्थान की जैसे बहुत हाई जाती है, हाँ ठीक है। स्टेट्स कुछ ऐसी भी जहाँ कम जाती है। हाँ हाँ, एमपी में कम जाती हाँ, है, MP महाराष्ट्र चले जाओ, महाराष्ट्र कम जाएगी। कम। ये मोस्टली जितने क्लोज स्टेट है वहाँ पे कट ऑफ हाँ। कम जाता है। अब मैं थोड़ा सा आऊँगा कि बाकी जो कोर्सेज हैं, बच्चे बहुत बार इतने कमेंट करते हैं कि सर भैया नीट के अलावा कुछ बताओ यार, हाँ। कि नीट के बाद हम कौन सा ऐसा एंट्रेंस एग्जाम हाँ। दे दें, बायोटेक्नोलॉजी कर लें इंजीनियरिंग से, माइक्रोबायोलॉजी हम कर ले, बीडीएस कर लें, BDS कर ले, या क्या बीएमएस scope कर है? लें। हाँ, इन सब में क्या स्कोप है? तो इस पे आपकी एक क्या ओपिनियन है ठीक कि है। बच्चों को ये सब करने चाहिए कोर्सेज की नहीं करने चाहिए? इसमें मैं एक चीज़ बताऊंगी बच्चों को। अगर आप कोई भी कोर्स कर रहे हैं, लेट्स से कि मैंने आज बीडीएस लिया, और बहुत सारे बच्चे एमबीबीएस की फिर तैयारी करते हैं, फिर आप अगर बीच में वो छोड़ देते हैं कि आपका नेक्स्ट ईयर सिलेक्शन हो गया, तो वो सीट बर्बाद होती है। हाँ। पहली एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगी, किसी और बच्चे का हक मत छीनो।
पार्शियल ड्रॉप नहीं करो यस मतलब। हाँ अगर आप उस कोर्स में जा रहे हो तो उसकी पूरी इज्जत ऑनेस्टी के साथ जाइए, क्योंकि पूरे 5 साल के लिए वो सीट वेस्ट हो वैकेंट जाती है, रहेगी, खराब। इसीलिए बॉन्ड कंडीशन भी होती है। यस तो आप बहुत सोच समझ के फैसला लीजिए। बच्चे सोचते हैं हॉस्टल सस्ता मिल जाएगा, मैं वहां पढ़ लूंगा, घर से भी दूर और वो रहूंगा। कर भी लेते हैं बहुत बार। हाँ होते हैं, बहुत एग्जाम्पल्स है, हर चीज के एग्जाम्पल है। तो एक चीज़ तो ये हाँ क्लियर होगी कि बच्चे को भाई पार्शियल ड्रॉप नहीं करना है, अगर किसी हम का थोड़ा सा फ्यूचर मत हाँ बर्बाद ईमानदारी करो। से अगर काम कर हाँ रहे हैं तो। वो मत करो। और उसके व्हाट अबाउट बीएमएस आयुर्वेदा के बारे में क्या? आजकल मैं देख रही हूँ नेचुरोपैथी, आयुर्वेदा, फिजियोथेरेपी, एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर, ये 4 चीज़ें ऐसी हैं जो बहुत पॉपुलर है दिल्ली में। क्यों है? क्योंकि अभी रिसेंटली मेरा शोल्डर की जो मसल्स हैं वो बहुत वीक हो गई हैं, पढ़ा पढ़ा के कॉन्स्टेंटली हाथ ऊपर ऊपर रहता है तो भाई ऊपर की कमजोर हो गई है, नीचे की स्ट्रांग है, अल्ट्रा स्ट्रांग है वो। समझ तो गया। अब क्या है, ये जो मेरा हाथ का पेन था ये मैंने कैसे सही कर रही हूँ, नेचुरोपैथी प्लस मेरा योगा। ओके। क्यों? क्योंकि एक्सरसाइज से। हाँ एक्सरसाइज योगा चल रहा है मेरा। ये 2 चीजें इसलिए क्योंकि एक तो नेचुरोपैथी इज समथिंग जो नेचर से रिलेटेड है, आपको इसमें दवाई नहीं लेनी। मतलब बीएनवाईएस की बात कर यस रहे हो? BNYS हाँ, इसका got it। स्कोप है। दूसरी चीज फिजियोथेरेपी जो इसका मैंने आपको इमीडिएटली इसका आपको कराया। आयुर्वेदा में भी तोड़ मिल जाएगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। आयुर्वेदा में भी है इसका। हाँ फिर उसके बाद मैंने एक्यूप्रेशर और एक्यूपंक्चर भी कराया, इवन एक्यूरेट प्रेशर्स जो मेरे सर्वाइकल से मेरा उसने ट्रीट किया। तो मैं Okay। कह रही हूँ कि पीपल गेटिंग अवेयर अबाउट ऑल दीज कोर्सेज, और लॉन्ग टर्म इलाज जो मुझे लगता है वो इन्हीं में है बजाय एलोपैथी के। तो अवेयरनेस हो रही है, धीरे लोग जान रहे हैं। आज नहीं तो कल बहुत अमेजिंग हो जाएगा ये। मतलब ये वो अपकमिंग ट्रेंडिंग कोर्सेज Yes। हैं, मतलब अगर आपको ये मिल रहा है तो आप सिलेक्ट कर सकते हो। कर सकते हो। इनको बच्चों को क्या लगता है कि भैया अगर एमबीबीएस मिला तो हमारे सिर पे वो एकदम ताज लग जाएगा। हाँ, और गांव में मेरा बेटा डॉक्टर बन गया, पूरा बीडीएस कर देखिए। लेंगे, हाँ। आयुर्वेदा करेंगे तो वो झोला छाप डॉक्टर बोलेंगे। तो देखो बड़ी स्किल्स पे बड़ा पोटेंशियल होता है, अगर आपकी बहुत। स्किल्स अच्छी हैं, क्लिनिकल एक्सपोजर अच्छा है। मैं आपको बताऊं कि आज के टाइम पे आयुर्वेदा में पंचकर्मा बड़ा पॉपुलर हो रहा है। हाँ लोग पंचकर्मा करा रहे हैं, पंचकर्मा सेंटर्स बन रहे हैं इंडिया के अंदर। स्पा देखो आप, हाँ, हाँ। कितने स्पा सेंटर, लाइक आप केरला चले जाओ, वहां तो आयुर्वेदा मैं कह रही हूँ वही पंचकर्मा ही होता हाँ, है। हाँ। रग रग में है केरला की, और वर्ल्ड लेवल पे पॉपुलर है। ऐसा नहीं कि सिर्फ केरला हमारे इंडिया में पॉपुलर है, वर्ल्ड लेवल पे सही popular कह रहे हैं आप। और एट द एंड हम थोड़ा सा और आएंगे कि ड्रॉप करने वाली सिचुएशन कौन सी होती है। तो काउंसलिंग की होगी कि भाई ऑप्शंस हो गए हमारे पास पे, हाँ। ड्रॉप कब करना चाहिए? ड्रॉप 3 सवाल पूछने चाहिए बच्चे को अपने से। क्या मैं फोकस्ड हूँ? अगर आपकी लाइफ में कोई भी एक डिस्ट्रैक्शन है, डोंट प्ले विद योर लाइफ, क्योंकि वो डिस्ट्रैक्शन आपका फिर परमानेंट है। आप डिस्ट्रैक्शन को दूर कर सकते हो, हटा नहीं सकते कुछ समय के लिए। अगर मान लीजिए आपको इश्क हो गया है, तो होता भाई है। हो गया, तुम कितने दिनों तक अपनी फीलिंग्स को मार लोगे? तुम्हें तो इश्क हो गया ना, इनको इश्क में भी तो पढ़ना होता है बीच बीच में। ठीक है, पहली चीज ये फोकस कितना है। दूसरा, आपका स्कोर कितना इम्प्रूव हो रहा है। जैसे कि मान लीजिए आपने फर्स्ट ड्रॉप किया, एक मेरे पास स्टूडेंट है हर्ष, उसका मेरे पास मैसेज आया इमीडिएटली जब ये एग्जाम हुआ, मैम फर्स्ट ड्रॉप 291, सेकंड ड्रॉप 684। नाइस। ये स्टोरी बिल्ड करनी है हमें। इसके लिए आपके पास स्टैमिना होना चाहिए 13 घंटे पढ़ने का। अगर आप फोकस नहीं हो तो आप 13 घंटे नहीं इसमें आपको पढ़ोगे। दुखड़े सारे त्यागने पड़ेंगे, सारे इक्स वगैरह खुशियां के भी, चक्कर से बाहर होना पड़ेगा। खुशियां भी त्यागनी पड़ेगी, दुख भी त्यागने पड़ेंगे। कहते हैं ना, मोह माया छोड़नी पड़ेगी, तभी आप सक्सेस पा सकते हैं। ठीक बात। कोई और आप, और तीसरा सवाल जो आपको वो है, आपकी हेल्थ कैसी है। बच्चा बैठ ही नहीं पाता, आपको पता है, वो 13 घंटे बैठ ही नहीं पाता, उसकी हेल्थ के इश्यूज हो जाते हैं। कभी माइग्रेन हो रहा है, कभी पेट में दर्द हो रहा है, कभी ये हो रहा है। आप कोटा में जाइए, मतलब इतनी आपको गर्मी है, वो बच्चे नहीं पढ़ पाते। ह्यूमैनिटी वहाँ थोड़ी सी ज़्यादा है, ह्यूमन डेंसिटी। तो मुझे ऐसा लगता है कि बच्चे को थोड़ा सा अपने आप को एक पैरामीटर ये भी रखना पड़े कि भाई अपना हेल्थ का भी ख्याल रखना है, बिल्कुल रखना ताकि है। जब आपको एनर्जी की नीड पड़े तो आप पूरा पोटेंशियल तो डाल पाओ। पता चला आपने एक दिन रात भर पढ़ा 4 बजे जग के और सुबह उठ रहे हो 2 बजे, तो कोई मतलब नहीं हुआ ना। बिल्कुल भी नहीं। इनका क्या होता है ना, दे ऑलवेज, जितने मैक्सिमम स्टूडेंट्स मैंने देखे हैं, दे ऑलवेज वर्क ऑन इंटेंसिटी नॉट कंसिस्टेंसी।
ऐसा पढ़ेंगे 2 दिन तो कि 14-15 घंटे पढ़ेंगे, उसके बाद 3 बहुत दिन पढ़ के बाद लिया चद्दर ऊपर हो जाएगा। बस। उसके बाद नेटफ्लिक्स देखेंगे, अरे तू क्या कर रहा है, चल आजा घूमने चलते हैं, चंबल चलते हैं, वहां नदी पे चलते हैं, ये करते हैं वो करते हैं, ये सब कोटा चलता में है यही कोटा, चलता हाँ। है। चल ये चाय पीने चलते अच्छा, हैं। ऑनलाइन वालों को जो आप पढ़ाते हो, तो ऑनलाइन वालों को जैसे एक फिजिकल क्लासरूम में होता है तो उनको डंडा दिया जा सकता है सामने से, बोलते हैं कि उसका टाइट कर दिया कान पकड़ के। सच बात। ऑफलाइन में कैसे करते हो? कड़वे शब्द जो वो भर दिल भर पे के लग जाए, मोटिवेशन हाँ, डालना पड़ता है। कि हाँ। तेरा दोस्त सिलेक्शन ले जाएगा, तू देखता रह जाएगा। मतलब आपको अपने शब्दों को ही यूज करना है, उनको तो ऐसा फील कराना है। ऐसा कभी हुआ है कि आपने कहा और दिन किसी का सिलेक्शन हुआ हो? बहुत बच्चों को डांट पड़ती है मेरे से। मतलब अगर स्पैम कर रहे हैं, वैसे तो बहुत कम करते हैं मेरी क्लासेस में, डरते थोड़ा सा। और अगर कोई ऐसा टॉपिक है या कोई ऐसा चैप्टर चल रहा है, स्पैमिंग हो रही है, मैं बहुत डांट देती हूँ। क्यों ना डांटे हम, क्या हमारा हक नहीं है? कब ऑनलाइन टीचर्स का भी उतना ही हक है जितना ऑफलाइन टीचर्स का इन्हें डांटने का, और हमारी भी उतनी ही इज्जत है जितनी उनकी इज्जत है। एक इन्वायरमेंट की मैं बात कर रहा था कि जैसे इन्वायरमेंट क्या होता है, ऑफलाइन में क्या है, उसको बाहर निकाला क्लास से हाँ। तो उसका कान पकड़ में आ रहा है ना? कि ऑफलाइन में क्या है, आप उसको स्क्रीन से बाहर नहीं निकाल सकते हो। बहुत बार ऐसा लगता भी होगा कि ये अगर मुझे मिल जाए तो हाँ, हाँ। लगा दूं एक बढ़िया से कस के। होता है, मेरे तो बहुत होता है। तो ये तो स्टूडेंट्स के लिए हो गया मैम मेनली। थोड़ा सा कुछ पार्ट आपका, हम लोग वेदांतों के बाद डिस्ट्रैक्ट हो गए, थोड़ा से इस पे एंटर हो गए। तो मैं ये चाहूँगा कि आपने जर्नी जो बताई कि फिर शादी कब हुई आपकी? मेरी हुई थी 2021। मतलब कोरोना के दौरान? हाँ। तो शादी में आए सारे लोग कि नहीं आए थे? कम ही बुलाने थे। अच्छा है कोविड आ गया। मैं बहुत ज़्यादा नहीं, आई एम नॉट इनटू दिस कि मैं बहुत सारे लोग को इनवाइट करूँ या कुछ। मेरे को लगता है अपने क्लोज वंस रहे, इंजॉय जो हम बड़े करें। सिलेक्टिव हुए हैं सर। हाँ, मुझे ना वो जो फूले हुए फूफा होते हैं, ठीक है, सूजी हुई मौसी होती है, मुझे बड़ी चिढ़ है। मैं कहती हूँ आओ, खुशियाँ लेकर आओ, इंजॉय करो, ब्लेसिंग्स दो। हाँ, एक ओपन हार्ट होना हाँ, चाहिए थोड़ा सा। शादी का मतलब है पार्टी मेरे लिए, ना कि एक बर्डन की ये देना है वो देना है, कभी नहीं। तो शादी आपकी लव मैरिज थी, अरेंज मैरिज थी? मेरी प्रॉपर अरेंज मैरिज है। अरेंज मैरिज थी। हाँ। बच्चे कहेंगे मैम लव का क्या हुआ, तो मैं कह दूँ बेटा लव होता है बट कई बार पूरा नहीं होता है। आपको हुआ? हाँ ज़रूर होता है बट अक्सर पूरा नहीं होता है। ऐसा क्यों? वो कब रह गया, मतलब बीच में कब छूट गया? नहीं, ऐसे छूटने वाली मैं ये नहीं कहूँगी। कई बार होता है कि आप करियर फोकस्ड हो जाते हो। एक मैं ये आई थिंक सबकी लाइफ में आएगा, ये आपकी लाइफ में भी आएगा ये टाइम। प्रायोरिटीज की मुझे लग रहा है। हाँ। जितने भी लोग हैं जो अपने करियर बना रहे हैं, दो होते हैं, या तो आप सेटल हो जाओ अपनी पर्सनल लाइफ में, या आप करियर फोकस्ड हो जाओ। आपको चूज करना है, बहुत टफ तो आप डिसीजन करियर है। फोकस्ड हो गए? आई एम करियर फोकस्ड। ओके। मुझे हमेशा करियर का था। तो 21 में फिर आपकी मैरिज हो गई? हाँ, मेरी मैरिज हस्बैंड हुई। क्या करते हैं आपके? मेरे हस्बैंड बिजनेसमैन है। ओके, तब तो बिजनेस मतलब वहीं से कोर्स वाला जो कॉन्सेप्ट आ रहा है वहीं से आ रहा है, मुझे लग अरे रहा है। भाई ऐसा कुछ नहीं है। तो एट द एंड और ये पूछूंगा कि बच्चों को ये लगता है कि बहुत सारे मैम कोर्स सेल करती हैं या जिस भी आप प्लेटफॉर्म में पढ़ाते हो, तो एट द अल्टीमेटली बच्चे जानना चाहते हैं कि भैया कितना पैसा मैम ने कमाया है। हाँ। देखो बच्चे, सैलरी बहुत अच्छी है। मैं बहुत ओपनली ये बात बताती हूँ। मैंने जब लास्ट टाइम भी अपना एक पॉडकास्ट किया था, बहुत अच्छे हम हाईली पेड एजुकेटर्स हैं जितने भी ऑनलाइन के, ऐसा नहीं सिर्फ ये मैं। हाईली पेड के पैरामीटर कितना है, मतलब बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। मतलब सीआरस में या लैक्स में? हाँ, मान के चलो सीआर तो है ही हमारे। Okay. और मैं ये बहुत ओपनली हमेशा बच्चों को बताती हूँ, क्योंकि आई टेक दिस एज मोटिवेशन। ये आपके लिए भी मोटिवेशन होना चाहिए कि आप एक इतने अच्छे एजुकेटर से पढ़ रहे हो जिसको इतना पे किया जा रहा है, राइट? क्योंकि हमने बहुत मेहनत की है बच्चों। हमें ना किसी ने हाथ रख के ये नहीं बोला कि ये बेस्ट टीचर है, हमें किसी ने नहीं बोला। हम खुद से खड़े हुए टीचर्स हैं। Exactly, कि मतलब खुद हाँ, ही थोड़ा थोड़ा करके आगे बढ़े। खुद ऐसी चीज़ें इनोवेट करते हैं, खुद क्रिएटिविटी लाते हैं, खुद सब कुछ करते हैं, 0.0 से खड़े हुए हैं। हमें किसी का सपोर्ट आज तक नहीं रहा। हमने सब कुछ खुद किया है। ऑनलाइन में जब मैं आई थी, कोई ऑनलाइन नहीं पढ़ता था। दैट वाज द बिगेस्ट रिस्क फॉर माय करियर, क्योंकि मैं बहुत अच्छी जॉब छोड़ के आई थी ऑफलाइन की। मैंने बहुत बड़ा रिस्क लिया। वो तो
कह लो कि उस टाइम कोविड आ गया एंड पूरी दुनिया ही ऑनलाइन शिफ्ट हो गई। नहीं, वो मैं बोलूँगा कि जो चीज़ें बहुत हाँ। सारी चीज़ें प्री प्लान्ड होती हैं, यस, स्क्रिप्टेड होती हैं, वो और गॉड वो इज राइटिंग दैट हाँ, स्क्रिप्ट। तो वो ऑलरेडी स्क्रिप्ट लिखी हाँ। होती, ना आप वेदांतु जाते और यस। ना वेदांतु के बाद कोविड आता, हाँ। और देन ना फिर आप ऑनलाइन शिफ्ट होते, सच में। ना फिर आपका सीआरस में पैकेज होता ना आप बहुत। एक प्लेटफॉर्म हाँ। कहीं ना कहीं मुझे लगता है टीचर्स के लिए एक नंबर ऑफ स्टूडेंट तो एटलीस्ट प्रोवाइड करता ही करता है यस, कि बहुत सारे मुझे बहुत खुशी होती है हाँ। जब मैं इतने सारे बच्चों को पढ़ाती हूँ एंड दे रिस्पेक्ट मी सो मच। मैंने अपने प्लेटफॉर्म्स चेंज किए हैं, मैं ये बात बिल्कुल अग्री करती हूँ, बट हमेशा एक सॉलिड रीज़न रहा है। अदरवाइज क्योंकि मेरे कुछ प्रिंसिपल्स है काम करने के, एंड जब वो प्रिंसिपल नहीं है होते वो सबके तो मैं होते चेंज हैं। कर देती हूँ। ऐसा नहीं था कि पुरानी कंपनी ने मुझे पैसे नहीं दिए या उन्होंने मुझे बहुत अच्छे से ट्रीट नहीं किया। एवरी कंपनी हैज ट्रीटेड मी वेरी नाइसली। मेरे पास किसी कंपनी के अगेंस्ट कुछ भी नहीं है बोलने के लिए, बट कई बार प्रिंसिपल्स ऐसे हो जाते हैं कि मुझे ये करना है और वो मैं नहीं कर पा रही, बात कहीं ना कहीं फंस जाती कहीं। बस। हाँ, तब हम कोई इतना बड़ा डिसीजन लेते हैं, वो बट हम अलावेंस हमेशा होते आपके हैं। हाँ, साथ वो हैं। अलावेंस होते हैं कि मतलब इस पैरामीटर तक हम इस पे इतना कंप्रोमाइज कर सकते ट्रू, हैं। बस। तो अभी अड्डा 24/7 में कैसा चल रहा है? अड्डा इज़ वेरी गुड, और हम यहाँ पे बहुत अच्छा कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है, बच्चों ने पहले साल में बहुत ज़्यादा ट्रस्ट दिखा दिया। मतलब ये ट्रस्ट नहीं, मैं कहूँगी ये हाँ, मेरे हीरे हैं। इस चीज़ की मैं भी तारीफ करूँगा, हाँ, बहुत ट्रस्ट। मतलब मैं रात के 10 बजे सेशन लेती बिकॉज थी। बायोलॉजी में 2 ही 3 एजुकेटर हैं जो कि फीमेल हैं और वो बहुत हाँ, अच्छा कर रहे हैं, उनमें से सब आप एक हो। हाँ, बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो अड्डा 24/7 में आप हो, एक ऐसी एक यानी अकेडमी में है, हाँ। सी पाहुजा मैम है हाँ। ना, और एक मैम जो मैंने बताया था आपको बायोलॉजी। बायोलॉजी आर्टिस्ट, हाँ, रेणुका मैम। हाँ, रेणुका मैम। तो यही 3 मुझे लगता है कि 3 सितारे हैं बच्चों के बीच में जो पूरा बायोलॉजी पढ़ा रहे हैं। अच्छा ना, बच्चों के पास ऑप्शंस होने ज़रूर चाहिए, क्योंकि अब तो और भी उनको रहता ऑप्शंस है आ गए हैं। मार्केट इज फुल ऑफ ऑप्शंस, बच्चों को जहाँ अच्छा लगे वो तो वहाँ अड्डा से पढ़े। 24/7 के बाद आप स्विच करना चाहेंगे कहीं और? नहीं, मैं तो लास्ट कंपनी से भी स्विच नहीं करना चाहती थी। आई वाज सो हैप्पी, सो कभी हैप्पी। अगर सिचुएशन बनी तो दिन कहीं जाना चाहेंगे? कौन? पीडब्ल्यूडी? हाँ। अलग सर बुलाएंगे तो ज़रूर चली जाऊंगी। अलग सर के मैं दिल से बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, क्योंकि उनसे भी मैं यही इसलिए रिलेट कर पाती हूँ ही इज द क्योंकि पर्सन जो टीचर्स के लिए मुझे लगता है इंस्पिरेशन है, इमोशन है, वो मोटिवेशन जीरो से है। स्टार्ट होके खुद से बने हैं। ये जो चीज़ है ना, ये मेरे को हमेशा बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है कि आपके ऊपर किसी का हाथ नहीं था, आपने खुद बसाई है वो चीज़। मतलब सर भी किसने उन्हें बोल दिया कि वो आप बेस्ट लगता है हो? ना एक्चुअल में हाँ। ये इस बंदे में दम थी, इसने हाँ, कुछ कर दिखाया। किसी ने नहीं बोला आप बेस्ट हो, उन्हें भी वो बने बेस्ट, वो है बेस्ट। मैं बहुत पहले हाँ। मतलब 19 मुझे लग रहा है कि 19 में उन्होंने पहला कोर्स लॉन्च किया हुआ था। हाँ। उस टाइम पे तो हम लोग पेन कॉपी पे बनाते थे कंटेंट। तो ऑन दैट टाइम सी कि उन्होंने पूरा जो वाइट बोर्ड पे या कुछ करके वैसे बनाते थे पहले कंटेंट। तो मैंने टीचर्स मेरे बहुत सारे कम्युनिटी में हैं, देन एजुकेटर, तो एक दूसरे से बातचीत होती थी। बोले यार कि एक वो ना अलग अलग करके है। हाँ। मेरे ऑफलाइन काका दो की मैं बात बताऊँ। हाँ। बोले बड़े बच्चों को बड़ा कुछ रिंग करके वो पूरा फिजिक्स बड़ा इजी सिखा देता है यार। हम लोग मतलब कंटेंट देख रहे हैं और पढ़ा रहे हैं ऐसा सच करके। में। तो वो मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा बच्चों में गया, डिलीवर हुआ, फिर चेंज हुआ। सोचो वो कितने विजनरी अप्रोच के हैं कि उन्हें पता था कि क्या ऑनलाइन आने वाला है। क्या किसी ने ये सोचा था किसी कि को नहीं मालूम YouTube पे होता पढ़ा? है। मतलब ये विजनरी अप्रोच है उनका, जो इतना अमेजिंग अप्रोच है कि आप पहले से ही चीज़ों को रीड कर पा रहे हो। ये बहुत कम लोग ब्लेस्ड होते हैं विजनरी अप्रोच के साथ। इज वन ऑफ देम। एक्चुअली इसके पीछे मैं बोलूँगा कि आपका मन और दिल दिमाग सब साफ होना चाहिए, फेयर होना बिल्कुल। चाहिए। तो आप अपनी रास्ता और चीज़ें चलते जाते हो, और समय आने पे जो उन्होंने जे कर्व लिया है यूनिकॉर्न वाला, है ना? होना भी चाहिए। हाँ। आप अगर आप बहुत ऑनेस्टली काम कर रहे हो तो आपका जिंदगी में जे शेप्ड कर्व ही रहेगा, कभी भी आपका स्टेशनरी भी नहीं जाएगा। ये तो है, पेशेंस बहुत चाहिए होता है ऑनलाइन में। बहुत। मान लो कि अगर कोविड नहीं होता तो ही वुड हैव डन द सेम थिंग। वो उनको भी नहीं मुझे लगता है मालूम होगा। सोचो, हाँ, उनकी मदर ने कितना सपोर्ट किया होगा। कई बार सोचते हैं तो यार बहुत अच्छा लगता है सोच के। मदर से थोड़ा सा याद आया, आपकी मदर ने कितना सपोर्ट किया है? माय मदर इज माय एंजल। हमारी मम्मी ने तो हमें बहुत कहीं भी हो, support कहीं भी किया है। रेडी वहीं खड़े हो गए ऐसा? बस मतलब मैं बता रही हूँ ना कि जब मैं कोटा गई तो मैंने कॉल किया मम्मी को। मैं तो पहुंच गई थी कोटा, एक हफ्ते बाद आ रही है मेरा लगेज लेके, क्या क्या लेकर आना है। मतलब इतनी गर्ल्स में strong। भी ऐसा होता है कि हम लोग सोचते थे सिर्फ बॉयज में ऐसा होता है कि
सुबह कानपुर में और देन मेरे नाइट में साथ तो दिल्ली है पहुंच ये, गए। दिस इज विद मी। मैं ये मतलब बड़ा रेयरली मुझे लगता है गर्ल्स में ऐसा होता है कि हम कोटा पहुंच गए। मेरे को पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि जो लाइफ है बॉयज़ की मुझे बहुत इंस्पायर करती है कि ठीक है ऐसा बिल्कुल सॉलिड बनना है। मतलब मैं गाड़ी भी पता है फॉर्च्यूनर चलाती हूँ हाँ। कि मुझे बहुत अच्छा लगता है ये सब करना। हाँ, वो ऐसा मतलब बॉयज पॉइंट ऑफ से ऐसा हो जाता है ना कि वो हाँ। रिस्ट्रिक्शंस पैरामीटर क्राइटेरियाज नहीं है, वो आप जैसे चाहो वैसे एडजस्ट कर सच सकते में हो। गर्ल्स पॉइंट ऑफ से वो थोड़े से रहते हैं। ऐसे सिग्मा टाइप बनने का मन करता है। तो बहुत अच्छा लगा मैम पॉडकास्ट करके, इसी के मेरे साथ को हम बहुत वाइंड अप मजा करेंगे। आया। और यार कमेंट करके बताओ कि मैम बायो कैसा पढ़ाती हैं, है ना, और ड्रॉप कर रहे हो कि काउंसलिंग करोगे, यस और काउंसलिंग में कुछ हेल्प चाहिए तो मेरे से आप ले हम सकते हो। दोनों हैं। और हाँ मैम भी हैं, और मैम भी इस बार काउंसलिंग्स को लेकर उन्होंने बीच में कुछ गाइड किया हुआ है, और मे भी हो सकता है कुछ काउंसलिंग में लॉन्च भी करें। यस 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 और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ कि अगर ड्रॉप करना है तो भैया बायो पढ़नी पड़ेगी, तो Yes. मैम से बायो जरूर पढ़ें, है ना। ठीक है, बाय बाय।